लास्ट वीडियोस में हमने अपना अर्थमेटिक मीन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी एग्जांपल सब कंप्लीट करा। आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन का ही, लेकिन उसका नाम है वेटेड मीन। ठीक है, वेटेड मीन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझेंगे क्या है। बोलता है कि इन कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन वी सपोज दैट ऑल द आइटम्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, कि जितने भी हमारे पास आइटम्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, सब इक्वली होती हैं। बट इन प्रैक्टिस दिस मे नॉट बी सो। लेकिन प्रैक्टिस में हम देखें तो ऐसा तो नहीं है ना, सारी इक्वल होंगी। सो इन समटाइम्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस बाकी डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो देन this point must be borne in mind in order that the average computed is representative of the distribution. ठीक है, एवरेज जो भी हम निकालते हैं वो क्या करती है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। सो इन सच केसेस प्रॉपर वेटेज इज गिवन टू द वेरियस आइटम्स एंड द वेट्स अटैच टू सच केसेस weight attached to each item being proportional to the importance of the items in the distribution. तो जब हमारे पास ऐसा केस आ जाता है जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस केस में हम एवरेज, तो ऑब्वियसली एवरेज रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उस केस में हमें एवरेज निकालने से पहले एक वेट असाइन कर देना चाहिए उन अपनी ऑब्जर्वेशंस को। लेकिन वो वेट किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द आइटम्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉन्ट टू हैव एन आइडिया ऑफ द चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स, then a simple mean of the price of the commodity consumed by them will not do. So since all the commodities are not equally important, example जैसे wheat, rice and pulses are important than the cigarette, tea, confectionery etc. confectionery में आपके आ जाते हैं जैसे स्वीट्स वगैरह, बेकरीज की शॉप्स, केक्स वगैरह, ये सब आ जाता है उसमें। ठीक है, तो हमें उसको अकॉर्डिंग टू देयर, उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हमें उनको एक वेट असाइन कर देना चाहिए। अब ये देखो, जैसे लेट डब्ल्यू आई विद अ वेट अटैच टू द आइटम एक्स आई। डब्ल्यू आई एक वेट है जो हमने एक्स आई के साथ अटैच कर दिया, विच इज आई गोज टू 1 to n। वी हैव डिफाइंड वेटेड अर्थमेटिक मीन, इसको हम बोलेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन, विच इज किसके इक्वल होगा। हम क्या लेते थे पहले, फ्रीक्वेंसी लेते थे ना, एफ आई एक्स आई लेते थे, बस एफ आई को रिप्लेस कर देना डब्ल्यू आई से। उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी, इसमें वेट गिवन होंगे हमारे पास, डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई विच इज गिवन बाई, डिवाइड में होगा समीशन ऑफ आई गोज टू 1 to डब्ल्यू आई। उसमें क्या होता था, डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई, मतलब उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी और इसमें वेट होगा। It may be observed that formula for weighted mean is same as the formula for simple mean fi. The frequency is replaced by wi. कुछ सेम फॉर्मूला है, बस डिफरेंस क्या है कि हमने फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर दिया वेट के साथ। ठीक है, वेटेड मीन गिव्स द रिजल्ट्स इक्वल टू द सिंपल मीन। वेटेड मीन आपको कौन सा, सिंपल मीन वाले रिजल्ट देगा इफ द वेट असाइन टू ईच ऑफ द वेरिएट वैल्यूज आर इक्वल होंगे। अगर इफ द रिजल्ट इज it results in higher value than the simple mean if smaller weights are given to the smaller item and larger weights are given to the larger item. ठीक है, if the weights attached to the larger item are smaller and those attached to the smaller items are larger, then the weighted mean results in smaller value than the simple mean. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल कुछ नहीं है, उसने बोला है फाइंड द सिंपल and the weighted arithmetic mean of the first n natural numbers then the weight being the corresponding numbers। क्या बोल रहा है कि सिंपल और वेटेड दोनों फाइंड करने हैं हमने और उसके बाद बोलता है कि लेकिन किसका फाइंड करना है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 से लेके n तक हमें अर्थमेटिक मीन, सिंपल मीन भी फाइंड करना है और वेटेड मीन भी फाइंड करना है। सो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हमारे पास कितने होंगे हमें पता है। देखो पहले तो हम अपना फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितने होंगे, x, मतलब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या है 1 से लेके n तक हमारे नेचुरल नंबर।